गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चंस है क्लास 10 का जिसे हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कैसे इसे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो आइए इसका वैल्यू रख देंगे और डायरेक्ट बन जाएगा साइन 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 कॉस टेन, इस सब का वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90, इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, है ना। तो साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2, इसका 1/√2, √3/2 और इसका क्या होता है, इसका होता है 1 होता है। ठीक है, कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस का इसका रिवर्स होता है 1 होगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, 1/2 होगा और 0 होगा। tan का क्या होता है, ये 0 होता है और इसका हो जाता है 1/√3, इसका 1 हो जाता है √3, इसका अपरिभाषित अनडिफाइंड। तो आइए इस सब को वैल्यू को हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम लोग इसको हम फुलफिल करेंगे और क्वेश्चन को आगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कितना जल्दी और कैसे बनता है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए इसका वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का क्या कितना वैल्यू होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी 1/2 होता है। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, 4/4 यानी 1 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कितने आसानी से मैथ बनता है। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे इसको हम बनाएंगे, है ना। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करते हैं, जब ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है। कितना होता है जोड़ने पे, 90 डिग्री। तो किसी एक को हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं और तब जाकर क्वेश्चन हमारा इजी तरीके से बनता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कॉसेक 90 माइनस 90 में हम कितना घटाएंगे कि 31 बचेगा, तो 59 को हम लोग घटाएंगे। इसको घटाने के बाद 31 आ जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद माइनस सेक लिखेंगे और इसे हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। किसी एक को ही बदलना होता है। जब दो का सम 90 डिग्री हो जाता है तो किसी एक को बदलना होता है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। यानी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉसेक
90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा होता है। और इसी के वजह से ये संभव हो पाया। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि cos 45, क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 1/√2। बाय में लिखेंगे सेक 30 का cos 30 का उल्टा होता है, यानी इसका हो जाएगा 2/√3। और cosec 30 मतलब cosec 30 साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। आइए इसे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1/√2 ही रह जाएगा और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम होगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस इससे करेंगे √3, 2√3। अब आगे बढ़ते हैं, 1/√2 बाय, इसको एक साथ लिख देते हैं, 1/√2, ये डिवाइड है, डिवाइड के उल्टा गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा √3 और नीचे आएगा 2 प्लस 2√3। अब आपको शायद यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है कि किसे हम, कौन सा हमारा ये 2√3 है वो क्या है। पहले सीखेंगे कि जो प्राइम नंबर है अगर रूट में आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को ही परिमेयीकरण किया जाता है, इसी को परिमेयीकरण करते हैं, है ना। तो अगर इसके साथ कोई नंबर जुटता है, लेकिन इसके साथ अगर कोई नंबर को हम ऐड कर देते हैं, यानी 2 + √3, तो ये पूरा का पूरा हो गया अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। तो जब इसे हम परिमेयीकरण करेंगे तो इसे भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं, इस मैथ को कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए इसे हमको परिमेयीकरण करना पड़ेगा और इसे भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये √3 है, अब बाय में √2 है इंटू 2 प्लस 2√3। तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं, 2 माइनस 2√3 और नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस 2√3। और इसे भी करना पड़ेगा, यानी √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी। इस तरह से इसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 हो जाएगा इंटू 2 माइनस 2√3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। और a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, तो a² - b² के फॉर्म में हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब माइनस जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो 3 होगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो √6 हो जाएगा, और 2 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, √6 है, 2 कॉमन है, तो
तो 1 माइनस रूट 3 होगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और -8 हो जाएगा, है ना। तो 2 को काट देंगे, है ना, 2 को काट देंगे, यानी हमारा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होंगे तो रूट 6 हो जाएगा और माइनस रूट 18 हो जाएगा और बाई में -8 हो जाएगा, है ना, बाई में -8 हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट 6 को हम कॉमन कर लिए तो रूट 3 हो गया, रूट 1 हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है और ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो, सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B/C/2 बराबर cos A/2। इसे हमें सोल्व करना है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि वी नो डैट A प्लस B प्लस कोण A कोण B कोण C इजकल टू 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लिया जाए कि B और C को साथ में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C/2 बराबर 180 माइनस A/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे B प्लस C/2 तो 180 में से बाई 2 तो 90/2 और माइनस A/2, ठीक है। 90 होगा, क्या होगा 90, यहाँ पे 90 होगा, 90 माइनस से। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन। तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C/2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस A/2, और ये हो गया प्रूफ, है ना। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरह से इसे हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।